हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। 15 अगस्त सन 1947। अनेकों वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद हमारे भारतवर्ष को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलती है। अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के बाद भी हमारा नया भारत पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहा था। भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पाश्चात्य जगत के आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहा था और नए भारत के अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा का उपेक्षा की जा रही थी। अब हमें गुलामी से भले ही आजादी मिल गई हो, पर एक आम भारतीय मन से अब भी गुलामी था। वेस्टर्न आइडियोलॉजी और वेस्टर्न लाइफस्टाइल भारतीय जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। पूरे भारत में लोग सनातन संस्कृति को लेकर हीन भावना से ग्रसित थे। अपने ही देश के अंदर सनातन धर्म की शिक्षाओं को पालन करने में लोगों को शर्म की अनुभूति हो रही थी। भारत के अंदर से ही भारतीय शिक्षाएं, भारतीय संस्कृति समाप्त होती जा रही थी और धीरे धीरे हमारा देश एक महान पतन की तरफ अग्रसर हो रहा था। पर कुछ महान लोग भी हुए हैं जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के जीवन के आखिरी समय तक पूरे विश्व के अंदर लाखों लोगों तक सनातन संस्कृति का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारत के खोए हुए स्वाभिमान को दोबारा से स्थापित किया। ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और जाने माने एक वैदिक स्कॉलर है। शिला प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता के अंदर हुआ। उनके पिताजी का नाम गौर मोहन डे था और माता का नाम रजनी डे था। माता पिता ने उनका नाम अभय चरण रखा। उनके जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि 70 वर्ष की अवस्था में यह बालक पूरे विश्व के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना करेगा और धर्म का एक महान प्रचारक बनेगा। अपनी शिक्षा के लिए शिला प्रभुपाद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना अलेक्जेंडर डफ ने की थी, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे और पाश्चात्य सभ्यता के प्रचारक थे। ऐसे स्कूलों का पर्पस ये होता है कि किसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बाइबल की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। पर विधि का विधान तो देखिए, एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पास आउट होने के बाद किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि शिला प्रभुपाद पूरे विश्व के अंदर भागवत सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर ही भारत के ओजस्वी राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ा करते थे। शिला प्रभुपाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज की तरफ से दी जाने वाली डिग्री को अस्वीकार किया और इस प्रकार से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इससे हमें यह समझ में आता है कि हायर पर्पस के लिए शिला प्रभुपाद अपने पर्सनल कंफर्ट, अपने पर्सनल हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। पर इनके जीवन में वास्तविक बदलाव तब आता है जब वर्ष 1922 में ये अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। शिला प्रभुपाद का ऐसा मानना था कि भारत एक गुलाम देश है और जब तक हम गुलाम हैं तब तक हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर भक्ति सिद्धांत महाराज ने शिला प्रभुपाद को यह समझाया कि भागवत एवं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना एक अर्जेंसी है, यह बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। नॉर्मली दोस्तों देखा जाता है कि हम में से हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब एक आइडियल सिचुएशन आ जाएगी, जब एक परफेक्ट टाइम आ जाएगा, तब मैं भक्ति करना प्रारंभ करूंगा, तब मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना शुरू करूंगा। पर शिला प्रभुपाद का देखने का नजरिया कुछ अलग था। उनके पास एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल कंडीशन से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उनको एक एक्सट्रीम टफ सिचुएशन के अंदर भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। पूरा देश गुलाम था, फिर भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि सनातन संस्कृति का प्रचार करना बहुत आवश्यक है।
वर्ष 1922 में भक्ति सिद्धांत महाराज को अर्जेंसी लग रहा था। आज 2021 है, करीब 100 साल हो चुके हैं दोस्तों। पर हम में से बहुत कम लोगों को सनातन संस्कृति को पढ़ना, समझना, इसका प्रचार प्रसार करना अर्जेंसी लगता है। अर्जेंसी छोड़िए, जरूरत भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास वो स्पिरिचुअल विजन, हमारे पास वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को देखें तो 1922 में हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। फिर भी उस अवस्था में भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि हम पाश्चात्य जगत में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। गुलाम होने के बावजूद वो ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। इससे समझ में आता है ही वॉज वेरी बोल्ड एंड ही वॉज वेरी करेजियस पर्सन। इसलिए दोस्तों उनका दूसरा नाम लायन गुरु और सिम्हा गुरु भी है। नॉर्मली दोस्तों आज भी कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है जब समाज में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब एक आइडियल सिचुएशन, एक परफेक्ट टाइम आएगा, तब मैं भक्ति करना प्रारंभ करूंगा, तब मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करूंगा। बट अगर हम शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पल को देखें दोस्तों, तो शिला प्रभुपाद एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से किसी चीजों को देखते थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती थी। वो विजन, वो नजरिया बहुत कम लोगों के अंदर होता है। शिला प्रभुपाद ने प्रयागराज के अंदर अपना फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट किया और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते निभाते साथ साथ भागवत एवं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते रहे। उन्होंने इलाहाबाद के अंदर, बॉम्बे के अंदर गौड़िया मठ की मदद से सनातन संस्कृति का प्रचार करना प्रारंभ किया। देखते ही देखते द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ गया। यह समय पूरे मानव समाज के लिए सबसे मुश्किल समय में से एक था। जब शिला प्रभुपाद ने यह देखा कि किस प्रकार से पाश्चात्य जगत के लोग भारतीयों के ऊपर घृणित कार्य कर रहे हैं, जानबूझकर जुलाहों के अंगूठे काट दिए जा रहे हैं ताकि वो सूती वस्त्र न बना पाए, निर्दोष लोगों को गोली मार के हत्या की जा रही है, जानबूझकर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जानबूझकर अकाल जैसी परिस्थितियों को क्रिएट किया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैदिक संस्कृति बिल्कुल पिछड़ी है, किसी काम की नहीं है। जब शिला प्रभुपाद ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा तो उन्हें सनातन संस्कृति को बचाना और इसका प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक लगा। शिला प्रभुपाद को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि जब तक किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ ऐसी भावनाएं रहेंगी, तब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे, भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, पिता पुत्र आपस में लड़ते रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते रहेंगे, राष्ट्र राष्ट्र आपस में लड़ते रहेंगे। इसीलिए शिला प्रभुपाद को यह समझ में आया कि पूरे समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। आज भी ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि हम में से अधिकतर लोग वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा प्राउडली फॉलो करते हैं, और हमें अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करने में शर्म लगता है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम हीन भावना से ग्रसित हैं। पर हम देखें शिला प्रभुपाद के जीवन में, तो शिला प्रभुपाद को कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, क्योंकि उनके पास एक स्पिरिचुअल विजन था, उनके पास एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव था, और स्पिरिचुअल नॉलेज होने की वजह से उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि सनातन संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए वो हर प्रकार के कदम उठाने को तैयार थे। ऐसी आपदाओं के बीच में प्रभुपाद को भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना और भी आवश्यक लगा, जिसकी वजह से वर्ष 1944 में शिला प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड नामक एक पत्रिका को लिखना प्रारंभ किया। व्यवसाय एवं पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होने के बावजूद शिला प्रभुपाद ने अपना प्रचार कार्य और अपना ग्रंथों का लिखने का कार्य जारी रखा, इसको उन्होंने बंद नहीं किया। भागवत सनातन धर्म को एक मास स्केल पर प्रचार करने के लिए शिला प्रभुपाद ने वर्ष 1953 में झांसी के अंदर लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य यह था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। पर शुरुआती सफलता के बावजूद धन की कमी की वजह से और भारतीयों के कम रुझान की वजह से इस लीग ऑफ डिवोटीज को बंद करना पड़ा। बिना किसी आय के, बिना किसी संस्था के शरण के शिला प्रभुपाद को दिल्ली में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके रहना पड़ा। पर फिर भी शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन के कठिन दौर में भी
अपना प्रचार कार्य और अपने ग्रंथों का लिखने का कार्य बंद नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर प्रचार करने का प्रयास किया। उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजी भाषा के थ्रू पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसार को किया जा सकता है, पर कई संस्थाओं के निर्देशकों को श्रील प्रभुपाद का यह विचार पसंद नहीं आया। 1956 में श्रील प्रभुपाद एक कोर्स के माध्यम से लेटर्स के थ्रू भगवद गीता को पढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र के अंदर कई प्रकार के विज्ञापन भी प्रकाशित कराए, पर उसमें भी कोई खास सफलता उनके हाथ नहीं लगी। 1957 में बॉम्बे के भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग में प्राचार्य के रूप में प्रभुपाद को भगवद गीता का प्रचार करने का मौका मिला, पर एक पद पर आसीन होते हुए प्रभुपाद भगवद गीता का शुद्ध संदेश नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में इस पद को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कानपुर जाते हैं। वहां पर जाकर वो भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वहां के बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रभुपाद पैसा इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो अपने पुस्तकों के प्रकाशन में इसका इस्तेमाल कर सकें, पर अनेक प्रयास को करने के बाद भी इनको इसमें सफलता नहीं मिली। जनवरी 1961 में टोक्यो में होने वाले कांग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट में श्रील प्रभुपाद को भाग लेने का मौका मिला। क्योंकि जापान एक कलाकृति वाला देश है, वहां पर कला का एक अच्छा प्रचलन है, और भारत एक सांस्कृतिक देश है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दोनों को कंबाइन करने का प्रयास किया। उनका प्रयास था कि किस प्रकार से भागवतम और भगवद गीता की शिक्षाओं पर आधारित पेंटिंग्स को बनाया जाए और इसको टोक्यो के अंदर आर्ट गैलरी में इसको प्रस्तुत किया जाए, जिसके थ्रू वहां पर लोगों को आकर्षित कर भगवद गीता और भागवतम का संदेश दिया जाए। इरादा काफी अच्छा था, बट इसको करने के लिए प्रभुपाद के पास पैसों की बहुत अभाव था, जिसकी वजह से प्रभुपाद इसमें भी असफल रहे। दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उम्मीद खो देते हैं, हार मान लेते हैं, मायूस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। WHO के आंकड़ों की बात करें तो आज दुनिया में 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। 28 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। पर अगर हम श्रील प्रभुपाद के लाइफ को देखें दोस्तों, उनके जीवन में एक के बाद एक अनेक प्रकार की मुसीबतें आई, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, बट श्रील प्रभुपाद किसी भी मुसीबत से घबराए नहीं, डिस्करेज नहीं हुए, उम्मीद नहीं छोड़ा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पास स्पिरिचुअल नॉलेज था, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव था, एक विनिंग माइंडसेट था, जो आज की डेट में लोगों के पास नहीं है। ऐसा भी कई बार देखा जाता है दोस्तों कि कई बार लोग अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उनको अनेक बार असफल होना पड़ता है, और उसमें अधिकतर लोग मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। बट अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखें दोस्तों, तो श्रील प्रभुपाद भी एक तरीके का स्टार्टअप खोलना चाह रहे थे, स्पिरिचुअल स्टार्टअप, भगवान के संदेश का प्रचार का स्टार्टअप, और जिसके लिए उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, बार बार उन्हें असफल होना पड़ रहा था। पर चूंकि उनका काम भगवान की सेवा के लिए था, भगवान की प्रसन्नता के लिए था, तो इस वजह से वो उदास नहीं हो रहे थे, उनका उत्साह बना हुआ था। ये हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से सीख सकते हैं। हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को श्रील प्रभुपाद के जीवन से सीखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ये भी देखें कि कई बार लोगों से अगर बोला जाता है श्रील प्रभुपाद के बारे में, तो लोग बोलते हैं, अरे वो तो श्रील प्रभुपाद थे, वो तो भगवान के भक्त थे, महान आचार्य थे, इस वजह से वो कर पाए। पर अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखें दोस्तों, तो श्रील प्रभुपाद ने हमें अपने आचरण से ये सिखाया है कि बार बार असफल होने के बाद भी हमें हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, हमें कड़ा संघर्ष करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपने आचरण से सिखाया है। आवास तथा पैसों की अनेक दिक्कत होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रयास करते रहे। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के ऊपर श्रील प्रभुपाद बहुत कम खर्च किया करते थे। वहां से पैसा बचाकर श्रील प्रभुपाद उसे पुस्तकों के वितरण में, पुस्तकों के प्रकाशन में लगाया करते थे। लेख लिखना, उसे टाइप करना, प्रिंटिंग प्रेस में लेके जाना, वहां से उसका वितरण करना, ये सब श्रील प्रभुपाद अकेले किया करते थे। अपनी वृद्धावस्था में होने के बावजूद श्रील प्रभुपाद इतना संघर्ष इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को दोबारा से पुनर्जागृत करना चाहते थे और इसका प्रचार पूरे विश्व में करना चाह रहे थे। पर बहुत दुख की बात है दोस्तों कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी
हमारे देश की संस्कृति को पढ़ने में, इसे समझने में, इसे प्रैक्टिस करने में बहुत कम इंटरेस्ट लेती है और इसे यूजलेस समझती है। यह बहुत दुख की बात है। वैदिक ग्रंथों के प्रकाशन के लिए एवं विदेश जाकर प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद श्रीमती मुरारजी के पास जाते हैं। श्रीमती मुरारजी सिंधिया स्टीम शिप कंपनी की अध्यक्षता थी, पर वहां उनके ऑफिस में जाने के बाद श्रील प्रभुपाद के साथ वहां के अधिकारियों ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, उनके साथ टाल मटोल कर रवैया अपनाया, जिससे निराश होकर श्रील प्रभुपाद उनके ऑफिस की सीढ़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। उनका मानना था कि जब श्रीमती मुरारजी जब अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगी तब उनकी नजर उनके ऊपर पड़ेगी और वहां पर वो उनसे मदद मांग सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, एक 70 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि सन्यासी है, जिसने अपने हाथ में सन्यास डंडा लिया हुआ है, वो एक ऑफिस में वहां की सीढ़ियों पर घंटों घंटे इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर सके और पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति का, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार कर सके। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, जो अपना अहंकार किनारे कर कर सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए आगे आते हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों में एक थे श्रील प्रभुपाद। श्रीमती मुरारजी की मदद से श्रील प्रभुपाद ने अपनी अमेरिका जाने की व्यवस्था की। पूरे विश्व में अमेरिका सबसे प्रसिद्ध देश था और अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सबसे प्रसिद्ध शहर था। श्रील प्रभुपाद चाहते तो किसी छोटे मोटे देश या किसी छोटे मोटे शहर के अंदर भी जाकर अपना प्रचार कार्य आरंभ कर सकते थे, पर श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क को ही चूज किया। एक टफ ऑडियंस को, एक टफ बैटल को चूज किया। इसे समझ में आता है दोस्तों कि श्रील प्रभुपाद कोई इजी गोइंग पर्सन नहीं थे, शॉर्टकट लेने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि हम में से अधिकतर व्यक्ति लाइफ में इजी गोइंग रहना चाहते हैं, आराम से काम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेके काम करना चाहते हैं। बट प्रभुपाद बड़ा सोच रहे हैं, टफ बैटल को चूज कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना था, अगर शिकार करना ही है तो गैंडे का शिकार करो, हंट द राइनासोर्स। अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए श्रील प्रभुपाद कुछ नहीं थे, वो एक मामूली से विदेशी व्यक्ति थे। अमेरिका के अंदर ना तो कोई साधुओं की परंपरा थी, ना कोई मंदिर थे, ना ही कोई निःशुल्क आश्रम थे। अपने साथ मात्र 40 रुपए लेकर और भागवतम से भरा हुआ एक बक्सा लेकर श्रील प्रभुपाद अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे। श्रील प्रभुपाद जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उनकी अवस्था 70 वर्ष की थी, और 70 वर्ष की आयु में समुद्री यात्रा करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें सरदर्द होना, चक्कर आना और बैक टू बैक उन्हें 2 बार हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। इन 2 हार्ट अटैक के बाद उनको इतना कष्ट हुआ जिससे उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। पर भागवत सनातन धर्म के प्रचार के उद्देश्य को याद करके उन्होंने इन सारे कष्टों को सहन किया। दोस्तों, अगर हम आज के समय में, अगर अपने जीवन में अगर हम देखें, अगर हमें एक छोटा सा सुई भी चुभ जाता है तो हमें लगता है अरे बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे लाइफ में अगर छोटी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसके लिए हम भगवान को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हमें डाउट आ जाता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, हमें क्या मिला। हम भगवान से प्रश्न पूछने लगते हैं। बट अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखें दोस्तों, तो प्रभुपाद ने भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि भगवान मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैंने आपके लिए घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इतने समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं, मुझे ही हार्ट अटैक आ रहा है। प्रभुपाद ने भगवान के ऊपर डाउट नहीं किया, बल्कि भगवान के प्रति उनका सरेंडर और बढ़ता चला गया। दिस इज कॉल्ड ट्रू सरेंडर। अमेरिका पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद ने वहां की सबसे टफ ऑडियंस को चूज किया। 70s के समय अमेरिका में हिपी कल्चर काफी ज्यादा फेमस था। हिपीज वो लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ देते हैं और किसी प्रकार के रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, सड़क पर ही रहते हैं, इंटॉक्सिडेशन करते हैं, अपने मनमाने तरीके से जीवन को जीते हैं। वहां की सरकार उनसे काफी ज्यादा परेशान थी। जिन लोगों को सबने छोड़ दिया था, उनके माँ बाप ने छोड़ दिया था, वहां की सरकारों ने छोड़ दिया था, श्रील प्रभुपाद ने उन लोगों को एक्सेप्ट किया। उन लोगों को भगवत गीता, भागवतम, भगवान के नाम, इन प्रकार की शिक्षाओं से उनका जीवन परिवर्तन करने का प्रभुपाद ने प्रयास किया। इसे समझ में आता है कि उनके हृदय में कितना कंपैशन है, उनके हृदय में कितना दया है। श्रील प्रभुपाद ने अपने इन्हीं अमेरिकन शिष्यों से पूरे विश्व के अंदर भागवत सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कराया।
आप जरा सोच के देखिए कि एक पाश्चात्य जगत का निवासी भारत के संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का मंदिर अमेरिकन बनवा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। यह प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग का कमाल था। 1971 में प्रभुपाद जब अपने सारे शिष्यों के साथ भारत वापस आते हैं तो भारत के लोग इन अमेरिकन को देखकर, इन यूरोपियंस को देखकर उन्हें लगता है कि ये CIA के एजेंट हैं। उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है तो CIA के एजेंट हैं। और भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए प्रभुपाद ने अपने प्रचार कार्य को जारी रखा। 14 नवंबर 1977 में अपने शरीर को त्यागने से पहले श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर में 108 मंदिरों की स्थापना की, 80 से ज्यादा वैदिक शास्त्रों की रचना की, भागवत सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व का 14 बार से ज्यादा भ्रमण किया, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए, 10,000 से ज्यादा इन्होंने लेटर्स लिखे। पूरी दुनिया में रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, दीपावली, होली और इस प्रकार के अन्य भारतीय त्योहारों को प्रचलित किया। आज पूरी दुनिया में इन त्योहारों को मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में भागवतम, भगवद गीता के ऊपर कक्षाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र के अर्चक विग्रहों की पूजा होती है, उनकी सेवा होती है। श्रील प्रभुपाद के प्रयास से भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण के नाम को आज पूरी दुनिया में हर जगह जाना जाता है। आज हर जगह उनके नाम का कीर्तन होता है। आज के समय में श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए इन वैदिक शास्त्रों को 80 से ज्यादा दूसरी भाषाओं के अंदर इनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। 510 मिलियन से ज्यादा पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। पूरे विश्व के अंदर 700 से ज्यादा इस्कॉन के केंद्र हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो श्रील प्रभुपाद इज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी। मॉडर्न टाइम्स में श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से इंडिया को, इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। पर बहुत दुख की बात है दोस्तों, आज हमारे देश के मेन मीडिया में श्रील प्रभुपाद के ऊपर कोई मूवी नहीं बनती है, उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। अगर चर्चा होती भी है दोस्तों तो सिर्फ साधुओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है। सिर्फ साधुओं को दिखाया जाता है कि वो रेप कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्यों नहीं श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में मूवी बनाई जाती? क्यों नहीं इनके ऊपर डिस्कशन होता है? क्योंकि हमारे देश का मीडिया बायस तरीके से सिर्फ एक ही साइड को दिखाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों रियल हीरोज ऑफ इंडिया के इस पार्ट 2 में आज हमने श्रील प्रभुपाद के ऊपर ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों इसको प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रील प्रभुपाद और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में पता चल सके। जैसा कि आपको पता है कि हम और भी कई प्रकार के वीडियोस को बनाते हैं। हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, पब्लिक ओपिनियन वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। तो इसीलिए अगर दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस को बनाते रहें तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करिए। इसके अलावा अगर आप अपने दोस्तों को या अपने फैमिली को भगवद गीता देना चाहते हो, श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता देना चाहते हो तो नीचे भगवद गीता ऑर्डर करने का एक लिंक है, वहाँ से आप भगवद गीता ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।